ईरान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है वो जगह जहां पर खुमैनी साहब यानी इमाम खुमैनी रहा करते थे। ब्रीफ हिस्ट्री अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखी हुई है कि ये है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इमाम खुमैनी रेजिडेंस, यानी जहां से लगातार सारी चीजें काम की जाती थी। अभी आज तक की टीम यहाँ पहुंची और मैं आपको दिखा रहा हूँ जगह जहां से पूरी जो ईरानियन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी। ये वही जगह है, ये उनका घर है जहां से मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये जगह बहुत लिमिटेड एक्सेस से मिलती है। आज तक पहला ऐसा चैनल है, मैं आपको सिर्फ भारत नहीं पूरे वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ, जो अंदर से इमाम खुमैनी के उस घर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर वो काम किया करते थे। देखिए उनकी तस्वीरें पुरानी यहाँ पे लगी हुई है। ये एक तरीके की इबादत की जगह, यानी इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जगह है। अगर आप देखें तो आप ये उनका घर देख सकते हैं जहां पर वो काम किया करते थे। और यहाँ पर बताया जाता है कि उनसे मिलने के लिए तमाम वो लोग यहाँ पर आते थे, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर्स हों। यहीं से सारी की सारी ईरान की जो आप कह सकते हैं कि जो ईरानी रेवोल्यूशन का काम किया जाता था। हालांकि वो बहुत लंबे समय तक उनको फिर देश निकाला कर दिया गया। 2 दशक के करीब वो बाहर रहे, फ्रांस में रहे, लेकिन उसके बाद जब वापस लौटे तो यहीं से फिर ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद सारी चीजें की गई। और आज तक की टीम आपको लेकर आई है। हालांकि हमें ज्यादा समय नहीं मिला है यहाँ पर करने के लिए, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार ये जगह कैसी थी। इस समय मैं मौजूद हूँ इमाम खुमैनी के घर में जहाँ पर वो लगातार काम किया करते थे। और अगर आप देखें तो ये उनकी कुछ जो ऑफिस है उसको भी एक तरीके का म्यूजियम या फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह बना दिया गया। हालांकि ये जगह अलाउड नहीं है किसी भी शख्स के लिए, सिर्फ ईरान के लोग ही यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन अभी हमें तब्दीली की जो की गई है उनकी पुरानी तस्वीरों के साथ। देखिए जब वो एक्साइल के बाद, यानी जो उनको देश निकाला दिया गया था करीबन 2 दशक से तक वो बाहर थे, जब वो पहली बार एयर फ्रांस के प्लेन से आए थे, वो पहली तस्वीर यहाँ पर जो ली गई थी ये वो है। और कैसे ईरान रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, कैसे ईरान रेवोल्यूशन तैयार हुआ, कैसे ईरान रेवोल्यूशन में लगातार चीजें हुई। ये देखिए पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो वहां से निकल रहे थे, और उनके बाद ये उनकी कुछ तस्वीरें हैं जब उन्हें फ्रांस के उस घर से लेकर जाया जा रहा था, और उसके बाद जब वो ईरान पहुंचे थे। ईरान रेवोल्यूशन की अपनी बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा इतिहास रहा है, और बड़े लंबे समय तक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर चीजें हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या आलम है, ये उनका घर है जहां मैं इस समय मौजूद हूँ। पहला ऐसा चैनल वर्ल्ड में आप कह सकते हैं कि जो इस समय उनके घर पे, इमाम खुमैनी के घर पर मौजूद है। ईरान रेवोल्यूशन के जनक उनको माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि कैसे ईरान रेवोल्यूशन की तैयार हुई थी। लेकिन जब वो ईरान रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जब ये सारी सरकार, शाह की जो सरकार थी वो हटी, उसके बाद वो यहाँ दोबारा से पहुंचे। और उसके बाद की पहली तस्वीरें उनके ऑफिस की मैं आपको यहाँ तक पहुंचा रहा हूँ। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।